प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल टीच टैक्स यूपी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए देखते हैं इसको। अभी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई अगर दो बिंदु दिए हैं को जोड़ने वाला रेखाखंड को अगर मान लीजिए ये आपका अनुपात, ये समझ लीजिए आपका M1 है, ये आपका हो गया M2, ठीक। और ये दो बिंदु है। अगर कोई दो बिंदु दिया है इसको जोड़ने वाला रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में आंतरिक मतलब अंतः विभाजित करता है तो सूत्र आपका क्या होता है, सारे प्लस में होते हैं। मतलब मैंने एक ही बताया था, मैं अलग अलग करके बता दे रही हूँ। x बराबर क्या मान था, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 x बराबर था। और y बराबर यही क्या हो जाएगा, केवल अंतर यहाँ पे y हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2, ठीक। हमने इसको अगर एक्स वाई अंदर करेंगे, ऐसे करेंगे एक्स वाई, तो ये अंदर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जो ये यहाँ पर रख देंगे, वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक। अब चलिए हम इसमें मान रख देते हैं, तो एक्स और वाई का मान निकाल देते हैं। तो ये आपका प्लस वाला क्या है, अंतर विभाजन। जब वो अंतर विभाजन करेगा तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, और अगर वाई विभाजन करेगा तो यही केवल फॉर्मूला वही रहेगा, केवल माइनस और प्लस का अंतर रहेगा। वाई विभाजन पर ये माइनस हो जाएगा। भाई इतना याद रखिएगा और क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इधर देखिए, ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2, ठीक है। और ये आपका m1 बराबर 2 है, ये m2 बराबर 3 है। तो चलिए इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। तो पहले x बराबर m1 की जगह कितना रखेंगे, 2, x2 कितना 4 प्लस M2 की जगह रखेंगे 3, x1 की जगह रखेंगे कितना माइनस का 1 बटे M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 3, ठीक। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। y बराबर क्या है, M1 की जगह पर रखेंगे 2, y2 कितना है माइनस का 3 प्लस M2 की जगह कितना है 3 और y1 की जगह कितना है, ये आपका y1 है 7 बटे M1 M2 कितना है 2 धन 3। हमने दोनों मान रख लेंगे और मान निकाल लेंगे, बस सॉल्व कर लेंगे, बस वही आंसर। 4 दूनी 8 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 को अगर -1 से गुणा करेंगे तो -3 और माइनस, और ये प्लस में हो जाएगा माइनस 3 2 5। x बराबर 8 में से 3 गया कितना हो जाए 5 बटे 5, 5 में से 5 गया 1, तो x का मान कितना निकल गया बेटा, 1 निकल गया, ठीक। इसी तरह y में देखेंगे कितना निकला, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस 7 त्रिक 21 बटे 5। y बराबर 21 में से 6 गया कितना बचा आपका, 21 में से 6 गया 15, 5 से 15, तो y का मान कितना निकल गया 3। तो अभीष्ट बिंदु क्या निकलेगा, तो लिखेंगे अभीष्ट बिंदु आपका x y होता है, तो x की जगह कितना निकला 1 और y की जगह कितना हो गया 3, यहाँ पे लिख देंगे हैं। बस यही आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, ये आपका एक बिंदु दिया है, ये दूसरा बिंदु है, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु, ये दो बिंदु आपके दिए हैं, मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है।
इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, माना कोई बिंदु P जिसके XY निर्देशांक है को मान लिया m/1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया, ठीक है। ये हमने मान लिया कि कोई बिंदु P है और को जो है m/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमको दोनों चीज़ ज्ञात करना है, हमें अनुपात भी ज्ञात करना और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो P पर और क्या कह रहा है, x अक्ष पर, x अक्ष से विभाजित होता है। तो जब x अक्ष पर स्थित अगर कोई मान लीजिए, क्योंकि P जो है अगर x अक्ष पर स्थित हो, अगर x अक्ष पर स्थित है, जब कोई बिंदु P x अक्ष पर स्थित होगा तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। y का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या करेंगे, तो अनुपात हमने मान लिया है m/1। तो x बराबर, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, वैल्यू रख देंगे। x बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एक बार बता दे रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यही तो बताया था मैंने। और y बराबर क्या बताया था, सेम वही फॉर्मूला, बस केवल x y में अंतर, y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब जैसा कि हमने ये माना है तो इसको मान लेंगे m1, इसको मान लेंगे m2, बस मान रखते जाएंगे। तो सबसे पहले ये दोनों मान निकाल लेंगे। तो x बराबर m1 की जगह हमने कितना माना है m, x2 की जगह कितना है -4 प्लस m2 की जगह माना कितना है 1 और x1 कितना है 1 अपान m1 प्लस m2 मतलब m+1, ठीक। सिमिलरली इसमें y बराबर भी वैसे करेंगे। m1 कितना है माना है m, y2 आपका कितना हो गया बेटा 5 प्लस m2 हमारा कितना है, m2 हमने माना है 1, ठीक, m2 माना है 1 और y1 कितना है आपका, y1 आपका हो जाएगा -5 बटे m1 प्लस m2 मतलब m+1, ठीक। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ हो जाएगा -4m प्लस 1 अपान m+1, इसमें करेंगे 5m और ये प्लस माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा -5 और ये प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 5 अपान m+1, इतना हो गया। अब हमको x और y के मान पता हो गए, लेकिन अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट माना था बेटा, ध्यान दीजिएगा, यही इसी जगह पे हमने निकाल तो दिया, ये चीज़ हमको यहाँ करना चाहिए था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतना कर दिया। तो देखिए कोई बिंदु, तीसरा बिंदु मैंने माना था कि कोई बिंदु जो है क्या है कि P अगर x अक्ष पर स्थित है, ठीक है, कोई बिंदु P है वो x अक्ष पर अगर स्थित है, ये देखिए माना P x y को m अनुपात में विभाजित करता है। और जबकि हमको यहाँ पे जो, अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये x y है तो x अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ पे ये वाला y कितना हो जाएगा बेटा 0, तो ये मान हो जाएगा, ये जो x लिख रहे हो ये आपका x है और ये आपका y हो जाएगा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये तो x बराबर आपका निकल रहा है, यहाँ पे ये मान पुट कर देंगे ये 0। एक बार और समझ लीजिएगा, हमने माना है P x y को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, हमको कोई पॉइंट पता नहीं था, ठीक। तो हमने क्या किया, और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित है या x अक्ष से विभाजित करता है। जब x अक्ष से ये विभाजित करता है
तो वाई एच का मान जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने x बराबर ये निकाला और ये y बराबर निकाला, तो x यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ y तो 0 हो गया, तो यहाँ पे रख देंगे 0, बराबर हो जाएगा 5m माइनस 5 अपान m प्लस 1। ये मान यहाँ पे ही रखना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये हमारे दोनों मान ये पता हो गए। अब देखिए आगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में आप जानते हैं, हमें निकालना है अनुपात निकालना है, दूसरा जो है निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमको अनुपात हमने माना था m/1 माना था, तो m का मान हम निकाल लें तो बस हमारा ये अनुपात पता हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या है, यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या था, y 0 था, x y हमें निकालना था, तो x का मान हमने निकाल लिया है और यहाँ पे y आपका 0। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, तो इसमें x का मान इससे निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे क्या, ये m की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए पहले ये बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5m माइनस 5 बराबर m प्लस 1। ठीक, इसको हम इधर ले आएंगे पोर्शन, 5m माइनस, ये देखिए 5m है, m इधर ले आएंगे तो माइनस m हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना है 1, और ये माइनस 5 इधर ले आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे इधर आए, m लाए हैं, ये m इधर लाया, तो 5m में से m ज्ञात कितना हो जाएगा, 4m, बराबर ये 5 1 6। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा ये यहाँ देखिए, ये हमको इसमें m निकालना। जब इसको हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके पास केवल बचेगा ओनली 5m माइनस 5। तो 5m बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 5। तो m बराबर 5 अपान 5, ये हो जाएगा 1। तो आपका मान मिल गया m बराबर 1। अनुपात कितना था आपका, m/1, यही माना था ना हमने, अनुपात ये माना था। तो m की जगह हमने कितना प्राप्त किया, 1। तो आपका हो जाएगा अभिष्ट अनुपात m की जगह रख देंगे 1, और ये ऑलरेडी 1 है, ये आपका ये आंसर हो गया। अब हमें निकालना है निर्देशांक। निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसको इसके नीचे 1 मान लेंगे, त्रिया गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, xm प्लस 1। ठीक, बराबर ये कितना है, माइनस का 4m प्लस 1। अब देखिए बेटा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो mx इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। m का मान हमने निकाल लिया है, फिर m का मान हमारा निकल गया है। m का मान कितना निकला, 1। हम इसमें रख देंगे x 1 प्लस 1 बराबर -4 गुणे 1 प्लस 1। तो x इंटू 2 बराबर हो जाएगा -4 प्लस 1। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर -4 में से 1 गया तो कितना बच गया, -3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। तो अभिष्ट निर्देशांक क्या निकला, इसीलिए m हमने पहले निकाल लिया, अनुपात पहले निकाल के इसमें से रख लिया। तो लिखेंगे अभिष्ट निर्देशांक बराबर p, आपका क्या माना था, p x कामा ये y, यहाँ पे 0 था, तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना मिल गया, -3/2 कामा ये क्या है, 0। बस यही निर्देशांक है, यही आंसर हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ये शीर्ष है, ये लाइन से समचतुर्भुज के ये शीर्ष दिए हुए हैं, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये।
प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि समचतुर्भुज का शीर्ष आपका ये दिया हुआ है, ठीक, ये मैंने बना दिया समचतुर्भुज जिसके अंतर्गत ए बी सी ये आपका डी पॉइंट है। इसमें ये जो है बिंदु हमने प्रदर्शित कर दिया। और आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है होता है, इसका फॉर्मूला 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ये जो विकर्ण दिया है इसका गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। ये दोनों विकर्ण निकालेंगे, बस उसके बाद विकर्ण निकाल के इसमें मान रख देंगे, ठीक। तो हम विकर्ण सबसे पहले विकर्ण AC निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ये दो बिंदु दी गई है, इसके बीच की दूरी हमने निकालना बताया हुआ है, ठीक। अब मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2 और ये y2, इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, बस आपका मान जो है AC निकल आएगा। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, रूट होता है x1 माइनस ये मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 और ये y2 मान लीजिए। तो x1 की जगह कितना रख देंगे, तो ये x1 होगा, फॉर्मूला आपका क्या होता है x1 माइनस x2। x1 की जगह कितना है 3 माइनस ये कितना है -1 है, और -1 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2। y1 की जगह कितना है 0 माइनस y2 की जगह कितना है 4, इसका होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, हो गया 4 चौक 16 प्लस ये भी हो गया 4 चौक 16 बराबर हो गया √32, और 32 का वर्गमूल कितना हो गया 4√2। तो इसका विकर्ण निकल गया AC 4√2। इसी तरह हम निकालेंगे अब BD। अब देखिए बेटा, विकर्ण हमें निकालना है BD। B का क्या है, ये 4 5, ये है -2, तो इसको भी मान लेंगे x1, ये y1, इसको मान लेंगे x2 और y2। अब मान रखते जाएंगे तो ये हो जाएगा √x1 की जगह कितना है 4 और x2 की जगह है कितना है -2, तो यहाँ होता है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 हो गया 5, y2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 2 6 का स्क्वायर प्लस 5 1 6 स्क्वायर, आपका हो जाएगा 6 छंग 36, ये भी हो जाएगा 6 छंग 36। अब 36 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा √3 3 6 1 7। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 6√2। तो हमने ये दोनों विकर्ण निकाल लिए, ठीक है। अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आपका होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, तो मान रख देंगे 1/2, विकर्ण क्या निकला था 4, विकर्ण आपका क्या था AC गुणे BD, ये भी लिख सकते हो आप AC गुणे BD, ये आपके विकर्ण हो गए। अब मान रख देंगे 1/2 गुणे AC कितना निकाला था 4√2 गुणे BD निकाला था 6√2। अब देखिए 1/2 ये हो जाएगा 6 चौको 24 और √2 कितना हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना है बेटा, आपका आंसर आ गया आपका बराबर 24 वर्ग इकाई, ठीक, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, ये तीनों शीर्ष दिए हैं
और हमको निकालना है केंद्रक का निर्देशांक। मैंने सूत्र बता चुके हैं, तो चलिए आपको देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में ये 3 आपके बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपके ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना केंद्रक का निर्देशांक मान लेंगे कोई हो गया आपका G पॉइंट है, XY, ठीक। ये आपका कोई केंद्रक के निर्देशांक हो गए, जिसमें x बराबर आपका फॉर्मूला होता है, अगर 3 शीर्ष दिए गए हों तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये याद कर लीजिएगा, केंद्रक के निर्देशांक होते हैं ये, ठीक। ये x बराबर ये होता है, ये y, x का मान यहाँ पे पुट कर सकते हैं, y का मान यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया, बस मान रख देने हैं। चलिए, तो इसमें x बराबर कितना हो गया, x1 की जगह कितना है 5 प्लस x2 की जगह 4 प्लस x3 की जगह कितना है, ये x3 है, x3 की जगह है -6 बटे 3 बराबर 5 4 9, और ये प्लस माइनस -6, 9 में से 6 गया, कितना हो गया आपका, ये हो गया 3 बटे 3, मतलब 3 एकम 3। तो x बराबर कितना हो गया बेटा 1, यहाँ पे मिल गया x बराबर 1 मिल गया। इसी तरह y का मान इसमें पुट करेंगे, y बराबर y1 है 9 प्लस y2 है -8 प्लस y3 है 2 बटे 3, y बराबर ये होगा 9 माइनस 8 प्लस 2 बटे 3, y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 3 बटे 3, ये भी होगा। एक तो y बराबर में मान 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः केंद्रक के निर्देशांक एक्स वाई, मतलब x का मान मैंने कितना निकाला 1,1, यही आंसर हो गया, ठीक।